Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with the today's topic: impact of change in the government policy on business and industry. Due to the 1991 economic reform, there is lots of changes took the place in the government policies. What are they, and what are the effect of that in business and industrial sector that we are going to see in this today's topic? Okay. First, increasing the competition. Due to this economic reform, the changes took the place in the government sector, and this leads to increasing the competition. Competition was increased, as you know, due to that LPG foreign direct investment increase. There is an open market for all other countries also to come in the India and set up their business. Due to this, the customers got the multiple choice of the goods. That's why the competition has increased for home country too also. ओके, एंड दिस लीड्स टू द इंक्रीजिंग द कंपटीशन. हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरी कंट्रियाँ भी इंडिया में आने लगी, बिजनेस सेटअप करने लगी, जिसकी वजह से जो हमारी होम कंट्री थी उनके गुड्स के भी मार्केट में डिमांड जो पहले थे उससे कम होने लगे. तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे गुड्स और फॉरेनर के गुड्स के बीच में क्या होने लगा, कंपटीशन इंक्रीज हो गया. इससे किसी के लिए अपॉर्चुनिटी, आई मीन किसी का फ़ायदा हुआ तो किसी का नुकसान. पहली बात तो जो बिजनेसमैन इंडिया के थे उनके लिए प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन जो इंडियन कस्टमर्स थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स और वो भी रीज़नेबल रेट पे मिलने लग गए. ठीक है. नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर. एज़ यूजुअल पहले क्या था, बिजनेस कम थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो जो भी मार्केट में प्रोडक्शन होता था वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता था. लेकिन अब सिनारियो एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है. अब क्या होता है, बिजनेसमैन को वही गुड्स प्रोडक्शन करना होगा जो कस्टमर डिमांड करते हैं, यानी कस्टमर के नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली गुड्स मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, मोर डिमांडिंग कस्टमर, यानी कस्टमर्स के डिमांड बहुत बढ़ गए. इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत सारे गुड्स का डिमांड करने लगे, ना, बल्कि जो गुड्स वो पहले कंज्यूम करते थे उसी गुड्स में बहुत ज़्यादा क्वालिटी और इनोवेटिव गुड्स के डिमांड करने लगे. ठीक है. तो ये हो गया आपका मोर डिमांडिंग ऑफ कस्टमर. रैपिडली चेंज इन द एनवायरनमेंट. सडनली एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो गया. ठीक है. कंपटीशन इंक्रीज हो गया, सप्लायर्स के डिमांड अलग हो गए, कस्टमर के टेस्ट बदल गए. कहाँ हम लोग सिर्फ समोसा टिक्की यही सब जानते थे, अब हम लोग बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ खाने लगे, इनके डिमांड करने लग गए. राइट. नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर चेंजेस. बिजनेस एक्टिविटीज़ में ये चेंज लाना भी बहुत ज़रूरी था. ठीक है. नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज. अब इस एलपीजी की वजह से एक फ़ायदा क्या हुआ, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था वो भी डेवलप हो गया. ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉय की जो स्किल एफिशिएंसी थी उसमें भी डेवलपमेंट आ गया. जैसे जैसे ही ये फॉरेन कंपनीज न्यू टेक्नोलॉजीज हमारी कंट्री में आने लगी, ठीक वैसे ही उनके साथ बराबरी का कॉम्पिटिशन्स करने के लिए हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे भी वो सारे टेक्नोलॉजीज को एडप्ट करने लगे. एज यूजुअल मैंने पहले ही बोला था, टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा मशीनरीज नहीं होती है. ठीक है. टेक्नोलॉजी मतलब उनका वे ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, जिसकी वजह से उनकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, यानी फॉरेनर्स की मल्टीनेशनल कंपनीज की, और उनकी प्राइस भी कम है. हमने फाइंड आउट किया, द सेम प्रोसीजर आल्सो वी एडॉप्टेड, एंड ड्यू टू विच हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लायक हो गए. ठीक है. और हमारे यहाँ पे जो लेबर थे उनकी भी लेबर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. ठीक है. तो इससे क्या होता है, बिजनेस को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के लेबर हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका वैल्यू भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई फाई हो गया. फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं. ठीक है. दोनों सेम क्वालिफिकेशन एजुकेशन से, बट एक ने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली है कंप्यूटर नॉलेज में. ठीक है. और दोनों एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं. अब दोनों का एजुकेशन सेम है, बट उसमें से एक है जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज भी है. अब जब दोनों कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो बताइए, दोनों का डेजिग्नेशन अलग ही होगा, दोनों को काम अलग मिलेगा, लेकिन दोनों की सैलरी सेम होगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो भी अलग होगी. क्यों? क्योंकि एक वो ट्रेडिशनल मेथड से काम करेगा जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, और दूसरा जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज है वो क्या करेगा, कंप्यूटर नॉलेज यूज़ करके टेक्नोलॉजिकल वर्क कर पाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी कंपेयर टू द अदर वन हाई होगी, तो उसका परफॉर्मेंस हाई होगा, इसीलिए उसकी सैलरी भी क्या होगी, हाई होगी. ठीक है. तो ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मार्केट ओरिएंटेशन. मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
का जो पिलर है वो कस्टमर है, कस्टमर है इसीलिए बिजनेस होता है, ठीक है। तो मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हम लोग को वही गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्ड, व्हाट आर देयर नीड्स, देयर टेस्ट, प्रेफरेंस, क्वालिटी, दैट इज नॉट एज द मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स टू ग्रैब द मार्केट, ओके, टू ग्रैब द मार्केट मीन्स मार्केट आपसे क्या चाहता है वो फुलफिल करिए। सो ऑर्गेनाइजेशन आपके जो डिमांड मार्केट से है, जो एक्सपेक्टेशन, वो आपका भी फुलफिल हो जाएगा। व्हाट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट? हाई प्रॉफिट। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू विल फुलफिल satisfied द कस्टमर रिक्वायरमेंट विच इज जनरेटेड इन द मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट, लॉस ऑफ द बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। एज यूजुअल प्राइवेटाइजेशन की वजह से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को एंकरेजमेंट मिला, ठीक है, उनका डेवलपमेंट बढ़ने लगा। पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे खत्म होने लग गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अब एक दो या तीन सेक्टर बचे हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में, बाकी सारे खत्म हो गए हैं, राइट है। तो इससे क्या हुआ? बजटरी सपोर्ट, यानी इनको जो गवर्नमेंट है उनका जो बजट होता है उसमें इनकम जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उसमें उनका जो पब्लिक सेक्टर का इनकम था वो सपोर्टिव था। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर ही खत्म हो गया तो इनकम का सोर्स भी चला गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट। बजट में उनको जो सपोर्टिव इनकम पब्लिक सेक्टर के थ्रू मिलता था, धीरे धीरे वो क्या हो गया? कम होने लगा, खत्म होने लगा, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की वजह से बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट है। फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग द कंपटीशन। जब भी बात कंपटीशन की आती है, सबसे पहले तो आप समझिए कि कंपटीशन होता कब है? जब हम लोग एक ही गुड्स की अलग अलग वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मोबाइल ले लीजिए, कितनी सारी कंपनियां हैं, एप्पल, सैमसंग, रिलायंस के ये जो जियो वाला मोबाइल है ये हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया, एप्पल हो गया, पता नहीं और कितने सारे ब्रांड है, राइट। सो ये सारे ही फ़ोन हैं, सारे ही टच स्क्रीन है, फिर भी कोई कम सस्ते हैं, कोई ज़्यादा महंगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो फीचर्स है, क्वालिटी है, वो अलग अलग है। तो इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग द कंपटीशन, ठीक है। तो हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना चाहता है कंपेयर टू अदर, ताकि उनका मार्केट में गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो सके। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से जो गवर्नमेंट के सेक्टर थे, जो पब्लिक सेक्टर थे, ठीक है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता था डिसीजन मेकिंग में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो वो प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअली अपने आप लेती है। उसमें किसी भी तरह का पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस नहीं होता है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। क्योंकि जब भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था तो किसी भी एक्टिविटी में बहुत डिले टाइम चला जाता था, क्विकली नहीं होता था, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया? उसको पूरी तरह से हटा दिया, और क्या किया हमने? प्राइवेटाइजेशन एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। जब पूरा एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आ गया, तो एज यूजुअल आप सभी को पता है कि प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जितना हाई होगा, परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा, रिवॉर्ड उतना ही अच्छा मिलता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया? एफिशिएंसी बढ़ने लग गई। एफिशिएंसी क्यों बढ़ी? ताकि अच्छे से अच्छा रिवॉर्ड मिल सके, इसीलिए लोग हाई एफिशिएंसी के साथ काम करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और जब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दो टर्म कंप्लीट होते हैं, अचीव हो जाते हैं, तो उस कंपनी का प्रॉफिट डबल ट्रिपल बढ़ने लगता है। और जब भी प्रॉफिट बढ़ेगा, देयर इज श्योरिटी अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट कंपनी, इट इज फिक्स, ओके। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ का था, परसेंटेज जो था ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। डे बाय डे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगी, ठीक। लास्ट है फ्रीडम इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्टिविटी में जो भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का होता था, ठीक है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर अपने मैनेजमेंट एक्टिविटी के सारे डिसीजन फ्रीली ले सकते थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। इट मीन्स दैट आई विल गिव यू सम केसेस, 2 केस आई विल गिव यू इन द इवनिंग शेड्यूल। इन दैट यू हैव टू एनालाइज ऑल योर मैनेजरियल स्किल। जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़ा, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह से क्या चेंजेस होगा, तो कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट होती है, देयर शुड बी द थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, 2 कंडीशंस आर देयर, राइट। तो सेम वे यू सपोज यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, ओके, and at that time so you have to suppose to
गिव मी द आंसर कि अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन होगा, हम 2 सिचुएशन आपको इवनिंग क्लास में दे देंगे कि उन 2 सिचुएशन में से अगर आपके बिजनेस में आ गया, ठीक है, ऐसे कोई सिचुएशन हम दे देंगे और आप उस कंपनी के मैनेजर हो, राइट। सो आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे वो आपको मुझे बताना है। दैट आई विल गिव यू इन द इवनिंग क्लास, सो बी रेडी विथ इट, ओके। सो टुडे वी स्टॉप हियर ओनली। हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंग्रेचुलेशन, आज आप सबको मैंने मैनेजरल पोस्ट दे दिया है। सो बी रेडी विथ ऑल मैनेजर्स। इन इवनिंग क्लास आई विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड एज अ मैनेजर यू गिव मी द पॉजिटिव रिजल्ट ड्यू टू विच योर कंपनी गोइंग टू ग्रो, ओके। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद एवरीवन।